फरीदाबाद के एनआईटी इलाके में रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। सास बहू में नोकझोंक की खबरें जरूर सुनने को मिलती हैं, मगर ये नोकझोंक भरी तकरार ऐसा रूप भी ले सकती है, ऐसा पहली बार देखा गया है। मामला फरीदाबाद के एनआईटी क्षेत्र का है, जहां एक लालची बहू ने प्रॉपर्टी के लालच में अपनी सास को इस कदर प्रताड़ित किया कि बुजुर्ग महिला बेसुध हो गई। सिविल अस्पताल में नजर आ रही यह वही अभागी बुजुर्ग महिला है जिसका इकलौता बेटा करीब 1 साल पहले इसे छोड़कर इस दुनिया से चला गया, जिसके गम में बादल अभी छटे भी नहीं थे कि बहू गमों के पहाड़ को लेकर टूट पड़ी और सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए इस बुजुर्ग महिला को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। महिला आयोग की सदस्य रेनू भाटिया के मुताबिक उन्हें गुप्त जानकारी मिली कि एक बुजुर्ग महिला को उनकी बहू हद पार करके प्रताड़ित कर रही है, जिसकी वजह से उनकी हालत गंभीर है। जिस सूचना पर पहले रेनू भाटिया ने 2 दिनों तक रेकी की और पूरे मामले की असलियत जानी और फिर पुलिस कर्मियों के साथ घर में घुस गई, जहां बुजुर्ग महिला की हालत देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। बेसुध पड़ी हुई बुजुर्ग महिला की देखभाल के लिए घर में एक छोटे पोते के सिवा कोई नहीं था। आनन फानन में पीड़ित महिला को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां महिला से बात करने की कोशिश भी की गई, मगर पिछले कई दिनों से प्रताड़ित हो रही महिला कुछ भी बोलने की हालत में नहीं दिखी। महिला आयोग की सदस्य रेनू भाटिया ने बताया, पहले एक अननोन का मुझे मैसेज आया कि इस तरह से 2H82 में एक बुज़ुर्ग लेडी हैं जो 75-80 साल के बीच में हैं और आपकी पुरानी जानकार भी हैं। जब ये वर्ड आया कि आपकी पुरानी जानकार हैं तो मुझे और उत्सुकता हुई कि ऐसा कौन है जो इतना प्रताड़ित है। तो मैंने 2 दिन रेकी की आसपास रह के कि क्या हिसाब है। तो 3rd डे मुझे लगा कि अब मुझे एंट्री करनी चाहिए और इस महिला को सहयोग देना चाहिए हमें पूरा। पुलिस लेकर मैं उनके घर पहुंची तो हमने देखा वो महिला बेसुध थी। उनकी दवाइयों को देखा तो कुछ ऐसी दवाइयां उसमें मिली जो देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए, ये मेडिसिन के हिसाब से मेडिकल उससे पता करेंगे। लेकिन वो महिला कुछ अपनी बात कहने के उसमें नहीं थी, वो इतनी डरी हुई थी। लेकिन आधा पौना घंटा उनके पास रुकने के बाद और जब मैंने उनको रिकलेक्ट कराया कि मैं 15-20 साल पहले भी आपके पास आई थी, आप मेरे इस तरह से इलेक्शन में घूमे थे, तो ऐसे ऐसे उनकी जो आँखों का रिएक्शन था वो डिफरेंट होने लगा, वो पहचानने लगी। तो फिर उन्होंने मेरा हाथ कस के पकड़ लिया। ये देखिए मेरी अंगूठी से उन्होंने यहाँ पे खूब दबा के हाथ पकड़ लिया। तो हमने उनसे पूछा कि आप ट्रीटमेंट कराना चाहती हो, तो उन्होंने कहा हाँ। यहाँ से जाना चाहती हो, उन्होंने कहा हाँ। ये हमने ऑन रिकॉर्ड उनका रिएक्शन रखा भी हुआ है। ऐसा मालूम हुआ कुछ अड़ोसी पड़ोसी आगे आना नहीं चाहते थे जब मैंने उनसे बातचीत की, लेकिन हर किसी का दबी आवाज़ में इशारा यही था कि इस आंटी को आप ले ही जाओ। तो समझ आ जाती है बात कि वो प्रताड़ित हैं और उनकी बहू घर पे नहीं थी, उनका एक छोटा पोता घर पे था। पूछने पर यह पता चला कि मम्मी कहीं बाहर गई हैं छोटी बहन को लेकर। और उस महिला के बारे में जो हमने पता किया वो यही था कि उनका 1 साल पहले बेटा एक्सपायर हो चुका है और बेटे के गम में वो परेशान थी और मेंटली उनको धक्का भी लगा, जिस वजह से शायद उनको एक बार अटैक आया, इस तरह से बताया गया। लेकिन उस अटैक के बाद वो महिला अपनी बहू को अपनी सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करे या वो उनको रखना नहीं चाहती थी, कुछ इस तरह की स्टोरी जो निकल कर सामने आई, जो एक्चुअल बात है। तो मैंने पता किया और कौन कौन है परिवार में, तो मालूम हुआ कि 3 बेटियां हैं इस महिला की जो फरीदाबाद रहती हैं, 3 दामाद हैं, उनके बच्चे भी हैं। तो ये पूछने पर कि बेटियां क्यों नहीं आती, तो दादी ने मेरा हाथ पकड़ लिया कि नहीं नहीं उनको नहीं बुलाना। जब बहुत गहराई से पूछा कि क्यों नहीं बुलाना, पड़ोसियों से भी पूछा, तो उन्होंने कहा कि जब भी इनकी बेटियां आती हैं या दामाद आते हैं तो इनकी बहू उन पर इल्ज़ाम लगाती है कुछ ना कुछ नेगेटिव बोलकर कि मेरे साथ बदतमीज़ी करते हैं, छेड़खानी करते हैं। और यहाँ तक कि उस जो इस महिला की पोती है 9 इयर्स की, माँ ने अपनी बेटी को भी इस्तेमाल किया इसमें और कहा कि उस बेटी का रेप करते हैं मेरे दामाद, मेरे नंदोई।
तो मुझे सुन के थोड़ा बुरा भी लगा और अजीब भी लगा कि महिला को किस इतनी प्रताड़ना इस वजह से दी जा रही है। खैर, दो अलग अलग विषय हैं। उनके दामाद ने क्या किया क्या नहीं किया उसकी अलग जांच हमने रखी है, और महिला के साथ इस तरह से प्रताड़ना हो रही है एक सीनियर सिटीज़न के साथ, और स्पेसिफिकली इन वजहों से, तो हमने उस बात को ठीक नहीं समझा और हम उनको बीके हॉस्पिटल में एडमिट करने ले आए। कल रात को शाम को हमने उनको एडमिट किया है और आज लगभग 11-12 बजे हैं। अभी तक उनकी स्थिति में बहुत सुधार है। कल तक वो नाम नहीं ले पा रही थी। आज उन्होंने डॉक्टर्स के सामने, कैमरा के सामने मुझे बताया कि उनकी बेटी का नाम उषा है। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर ये भी कहा कि मुझे इलाज कराना है, मुझे ऐसे नहीं जाना। तो यहाँ से मालूम होता है कि वो कितनी मेंटली टॉर्चर्ड थी, कितना ट्रॉमा था उनको। इसलिए मैं समझती हूँ सरकार का ये सहयोग जब इस महिला को मिलेगा पूरे मेडिकल ट्रीटमेंट का, हमारी ये माँ फिर से चलने फिरने लगेगी या एटलीस्ट अपने आप उठने बैठने लगेगी। इतना हम प्रयास करना चाहते हैं और आपके चैनल्स के माध्यम से एक मैसेज आज की जनरेशन को कि माँ बहुत बहुमूल्य है। माँ की हम पूजा करते हैं, जिसने हमें जन्म दिया उनका हमें ध्यान रखना चाहिए, ख्याल करना चाहिए। वहीं पीड़ित बुजुर्ग महिला की बेटियों ने बताया कि वो अपनी मां को अपने साथ रखना चाहते हैं। उन्हें अपनी भाभी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। उनकी उन 25 जनवरी को उनका अटैक हुआ था, पैरालिसिस। तो हम लोगों को पता चला, हम लोग लेके गए, सारा ट्रीटमेंट करवाया, सारा उनका चेकअप करवाया और उसके बाद हमें उन्हें घर जाने को कह दिया डॉक्टर ने कि इनको सेवा की ज़रूरत है, इनको खाने पीने की ज़रूरत है, आप इन्हें घर पे ही भेजिए, घर ही रखिए। तो हम लोगों ने घर में ही उन्हें रखा, शिफ्ट करा। तो वो थोड़े दिन ठीक ही रही हैं, उसके बाद वो डाउन पे डाउन होती चली गई। फिर उसके बाद हम ले गए अपने साथ घर, उनकी हमने केयर करी। 10 दिन में वो बिल्कुल स्टेबल हो गई थी कि वो लेटी हुई लेडी बेड पे वो खुद से मतलब थोड़ा सा इम्प्रूव होकर के बैठने लगी और उन्होंने हमसे सारी बातें करी। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे घर ही जाना है, जैसे पोते पोतियों में भी होता है। तो हमने उनको घर शिफ्ट किया और वहाँ पे बस 10 दिन के बाद हम उनके पास जाना आना उन्होंने हमारा बंद करवा दिया, हम जा नहीं पाए। अब हम संडे को उनके घर गए, मीटिंग हुई हमारी उनके साथ, हमारा पूरा परिवार गया था, हमारे पूरी फैमिली गई थी, 10-11 बंदे गए थे। तो उन्होंने वहाँ पे हमसे लड़ाई शुरू कर दी भाभी ने। उसने गलत एलिगेशंस लगा दिया हमारे हस्बैंड्स के ऊपर कि ये मेरा हस्बैंड नहीं है और ये मेरे को गलत काम करने के लिए बोलते हैं। और मेरे हस्बैंड के ऊपर स्पेशली इसने छोटी जो उनकी हमारी भतीजी है वो कह रही है कि उसके साथ मतलब प्रॉक्सो का केस लगा दिया। प्रॉपर्टी के लिए अपनी सास को धीरे धीरे मौत के मुंह में धकेल रही थी। इतना ही नहीं, इस पीड़ित महिला की 3 बेटियां भी हैं, मगर बहू ने उनका घर पर आना जाना बंद किया हुआ है। अगर कोई बेटी घर पर आती है तो उनके पति के ऊपर गंभीर घिनौने आरोप लगा दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, बहू ने अपनी 9 साल की बेटी के साथ नंदोई द्वारा छेड़खानी करने का आरोप भी लगाया हुआ है। इन सभी मामलों की अब गहनता से जांच करवाई जाएगी। बुजुर्ग महिला के बयानों के बाद आरोपी बहू के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।